हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग चैप्टर 1 के वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जो कि हर एक बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। माना दो स्थित बिंदु Q1 व Q2 है, जिनकी बिंदु O से दूरी R1 व R2 है। ये बिंदु O से Q1 की दूरी R1 तथा बिंदु O से Q2 की दूरी R2 है, तथा बिंदु जो Q1 है वो A पर स्थित है और बिंदु Q2 B पर स्थित है। बिंदु Q1 पर लगने वाला बल F12 तथा बिंदु Q2 पर लगने वाला बल F21 है। तब अगर हम Q1 से Q2 की ओर सदिश निकालेंगे तब हमारा क्या होगा। तो देखिए कि कूलाम के नियम से, जहाँ हमारा कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। अगर Q1 द्वारा आवेश Q2 पर बल F21 Q1 द्वारा Q2 पर बल, अगर हम Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाएंगे तो F21 होगा। तब F21 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन माड में AB का स्क्वायर, माड में R की जगह पर हमारा क्या होगा, यहाँ की दूरी AB का स्क्वायर, जहाँ अगर हम नीचे की दूरी उसको माड में दर्शाते हैं और AB के अनुदिश यानी हो जाएगा हमारा कि R12 = R21 और माड में होगा R12। ठीक है, तब हमारा होगा कि F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और माड में हो जाएगा 20। ठीक है, माड में 20 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से BA का दूरी निकालते हैं, ठीक है, BA और AB का, और हम AB का निकालेंगे तो AB का हमारा हो जाएगा 12 और अगर हम BA का निकालते हैं तो BA का हो जाएगा 21। तो देखिए अगर यहाँ पर बल F12 लग रहा है और दूरी R21 है, तो R21 का स्क्वायर और AB का अनुदिश सदिश कैप R12। अगर हम कैप का मान निकालते हैं तो कैप बराबर हमारा होता है, अगर हम R12 का निकाल रहे हैं तो R2 - R1 हो जाएगा। अगर हम देखिए हमारा अगर कैप का मान निकाल रहे हैं तो कोष्टक में हो जाएगा R2 - R1, क्योंकि हम पहले दूसरे में से पहले घटाते हैं। हम देख चुके हैं कि अगर हमें AB का मान निकालना है तो OB - OA, तब जहाँ हमारा R12 का दूरी हमारा दे चुका है R2 - R1, तो अब F12 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R², R का मान R2 - R1 का होल स्क्वायर, जहाँ हम कैप बराबर देखते हैं कि R12 बटा माड में R12। तो अब हमारा R12 की जगह पर क्या है, R2 - R1 और माड में R2 - R1। तब F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R², और जहाँ ये इसका घात 1 है और इसका भी घात 1 है, तो ये दोनों बराबर हैं जब, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 1 है तो हमारा x² हो जाता है। उसी तरह R2 - R1 का होल क्यूब। तब दूसरा, अगर कूलाम के नियम से अगर Q2 तथा Q1 पर लगाया गया बल ज्ञात करें। देखिए Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12, तब हमारा हो जाएगा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल से बाद F12 हमारे Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12, तब F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। यहाँ पर R का काम क्या करेगा, B के अनुदिश A यानी कि R21। तब हमारा होगा R21 इक्वल, और यहाँ पर BA का अनुदिश R21। अब F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन माड में R2 - R1 का होल स्क्वायर इंटू कोष्टक में R1 - R2 और माड में R1 - R2। तब F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये कोष्टक में हो जाएगा R1 - R2 और R1 - R2 का होल क्यूब। तब हमारे इससे सिद्ध होता है, निष्कर्ष निकलता है कि R12 = -R21, अतः F12 = -F21। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।